बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा सोशल मीडिया देख रहे हैं। इस वक्त तक की डेवलपिंग स्टोरीज और डेवलप स्टोरीज उन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं मुज़ाकरात की, और मुज़ाकरात जो है वो क्या मुज़ाकरात बनने जा रहे हैं, और पीटीआई जो है वो क्यों अवॉइड कर रही है कि वो तहरीरी तौर पर हुकूमत को कुछ ना दे। अलीमा खान, इमरान खान की बहन जो हैं, उन्होंने अडयाला के बाहर गुफ्तगू में कहा है कि हुकूमत ये चाहती है कि हम कुछ लिख के दें और हुकूमत ये तासर या ये बयानिया बनाए कि इमरान खान जो है वो एनआरओ करके बाहर आए हैं। और फिर साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर जो हैं वो आज अडयाला के बाहर थे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, और कमेटी की मुलाकात होनी थी वो भी नहीं हो सकी, और अब ये बताया जा रहा है कि कल मुलाकात हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर के बकौल हुकूमत की तरफ से किसी ने ये कुछ ऐसा नहीं कहा। जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब, उन्होंने स्पीकर अयाज सादक को आगाह कर दिया है कि हमारी मुलाकात अभी तक नहीं करवाई गई। बताया जा रहा है कि कल मुलाकात का इम्कान है, लेकिन पंगा उसमें यह खड़ा हो गया है। वो कहते हैं कि ऑन कैमरा मुलाकात करो जैसी पहले करते हो 25 मिनट की। पीटीआई कहती है हमें 2.5 घंटे बगैर कैमरे के, बगैर बंदे के, आज़ाद माहौल में बात करने दी जाए वहां पे, ताकि हम उनसे एक ही बार पूछ लें कि खान साहब आप चाहते क्या है, कहां तक आप जाना चाहते हैं, हमें कहां तक जाने की इजाजत है, हम कहां तक जा सकते हैं, कहां हमने ब्रेक लगानी है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर अगर इस तरह की कोई चीज आ जाए तो फिर हमें आपसे पूछना है, वरना इस तरह तो मुज़ाकरात जो है वो लेंथी होते चले जाएंगे और किसी से रेडी लगेंगे। वो ये चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि हुकूमत जो है वो उसको फैसिलिटेट करती है या नहीं करती। इस इशू पर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी बेंच में हमारे दोस्त जुल्फिकार के पास आईनी बेंच में जो है वो केस लगा हुआ है सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। इस पे हमारे साथ दो बहुत ही मुतहर्रक, एक्टिव, ब्रिलियंट सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर मौजूद हैं। सोहेल रशीद साहब समा टीवी से ताल्लुक है, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं, बतौर रेफरेंस प्रोग्राम्स में कोट होते हैं अपने अदारे और बाकी जगहों में भी। हमारे साथ जुल्फिकार साहब मौजूद हैं, हमारे बोल न्यूज़ के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, यानी जिसको कहते हैं कि एक्टिवनेस माशाल्लाह। तो पहले हल्की सी बात कर लेते हैं, ये मुज़ाकरात का जो ढंढोरा है जुल्फिकार जी जी, ये हमारी पार्लिमान और आपकी अदलिया के कंधे के साथ कंधा तो मिला हुआ है, और फिर उसके असरात जो है वो अडयाला तक भी पहुंचते हैं। इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर तो आप उन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, तो उससे बेहतर है आप दुनिया टीवी पे मुज़ाकरात जो प्रोग्राम है वो देख लें। वो आपको अगर इंटरटेनमेंट चाहिए तो वहाँ ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। अच्छा, और अगर तो आप पीटीआई के और हुकूमत के मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो उसका पार्लियामेंट से और इन सारी कमेटियों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी जगह पे जारी है। अच्छा जी ये शोर है जारी है? जी बिल्कुल जारी है। बैरिस्टर गौहर तो कह रहा है कि कोई जारी नहीं है। गौर साहब उसमें है ही नहीं, तो उनको क्या पता होगा। तो फिर उसमें कौन है? अली अमीन गंडापुर अच्छा वो है ही है, वो है। और दूसरी तरफ से मोहसिन नकवी भी है, हाँ वो भी है। और तीसरी तरफ से पता नहीं कौन है उसका तो नहीं वो मोहसिन नकवी साहब है। अच्छा और कोशिश हो रही है बीच में कि क्योंकि उस मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इमरान खान से होनी है, वो पता नहीं कब होती है। तो एक चीज़ ये भी सुनने में आ रही है कि खान साहब शायद मोहसिन नकवी से मिलना पसंद नहीं करेंगे, तो लिहाजा उधर से कोई तब्दीली शायद कोई ये कह रहे हैं कि शायद वहाँ से बनना चेंज हो जाए, लेकिन अभी तक जो असली वाले मुज़ाकरात हैं वो इन दो लोगों में होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, मुज़ाकरात इन दोनों में से एक बंदा ये ज़ाहिरी कमेटी में भी है, अली अमीन गंडापुर, बाज़ाहिरी जो ज़ाहिरी कमेटी होती ज़ाहिरी है, कमेटी, और बातनी जो कमेटी है उसमें भी अली अमीन गंडापुर साहब है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब बातनी कमेटी में, वो ज़ाहिरी में नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल का फैसला 3 लोग करेंगे, मोहसिन नकवी, अली अमीन गंडापुर और इमरान खान। मोहसिन नकवी साहब भी तो किसी के कहने पे आगे आए हैं, मतलब 4 लोग कर लें। नहीं, मोहसिन नकवी साहब तो मेरे अथराइज किए जाएंगे ना, ज्यादा इजाजत ले लेंगे, 4 कर ले, लेकिन वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं ना, चले वो जो बाख्तियार तो फिर वही हुए ना, फिर एक तरह से अगर उनको छोड़ा गया। साहब सबसे बाख्तियार वज़ीर बकौल राना सनाउल्लाह लगे। हाँ, वरना वो उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ारत दाखिला पे रहेगा, वरना वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। सुहेल भाई, आपको इन मुज़ाकरात में कितनी संजीदगी और कितना मजाक नजर आता है? देखें, संजीदगी है। संजीदगी किस बात की है कि दोनों फरीकों को पता चल गया कि हमें बात करनी पड़ेगी, बता दिया गया है या पता चल गया है, या निज़ाम की ख्वाहिश है कि भाई नहीं अब आप सारे भाई भाई हैं,
तो शायद भाई भाई बनने का वक्त आ गया है। और फिर जो दोनों नशिस्तें हुई हैं मुज़ाकराती कमेटियों की, इसमें जो ये खबर है ना कि रिटर्न क्यों नहीं दे रहे और ये और इसके ऊपर जो तनाज़ा है, ये मुझे और आपको आरे लगाने के लिए खुद दिया गया। बिल्कुल सही बात है, खुद मैं दिया आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जी आप इस पे खेलें। असल में दोनों को पता है कि क्या चीजें चल रही हैं और वेट हो रहा है किसी चीज का, ठीक है। आप देखें फैसले भी मुखर हो रहे हैं, वेट हो रहा है किसी मखसूस चीज का, वेट हो रहा है। मेरा ख्याल है क्लूलेस है पार्टीज। मैं ये जो आपको बात कर रहा हूं उस पर गौर कीजिएगा, दोनों फ्रीकेन क्लूलेस हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं यार आगे स्क्रिप्ट खत्म, बैठ गए करो, पॉलिटिशियंस हो भाई, निकालो रास्ता अपने लिए। आप तो कहते थे हम सब कर लेते, करो, बैठ गए हैं ना, कुछ नहीं कर रहे हम, करो। नहीं, लेकिन फिर असल कैसे साहब तो कह रहे हैं कि असल स्टेक होल्डर्स जो है उनको बिठाएंगे तो तब बात बनेगी। असल स्टेक होल्डर्स को बिठाएंगे, ये सारी जो टीवी पे बताया जा रहा है वो कहानी नहीं है, ये तो आपको भी पता है। हम आपको देख देख के शुरू किए हैं साफत में, तो ये जो हमें ये जो शाम को टाक जो इन डब्बों पे होता है वो सब होता नहीं है, वो जो डब्बों पे होता है वो होता नहीं है। अब तो शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनान ने आज जफ्फी डाली है, उन्होंने कहा हमारे बीच भी कुछ नहीं है, तो जिन्होंने तफे चला दिए थे दूसरे पे उनके बीच कुछ नहीं है, तो पीछे कुछ रह गया। तो बात ये है, एक चीज लेकिन खबर आज जो मैं आपको दूं अडियाला से जो आई है, जो लोग ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी कोई रोल प्ले कर रही है या बुशरा बीबी करेंगी, आज बुशरा बीबी के रोल पर इमरान खान ने फुल स्टॉप लगा दिया। कैसे? इमरान खान ने आज वाजे कह दिया कि ना बुशरा बीबी किसी से मिल रही है, ना बुशरा बीबी कोई डील करेंगी, ना बुशरा बीबी की गई कोई डील मैं ले रहा हूँ, और ना ये कोई चैनल मौजूद है। जो मुज़ाकराती कमेटी है वही है। अब इमरान खान तो जेल में है ना, वो अपनी बीबी को डांट नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकते। आपको पता 3-4 दिन से खबरें थी कि बुशरा बीबी शायद केपीके में कोई ग्रुप लीड कर रही हैं, आतिफ खान साथ हैं, फलां फलां, और वो तब्दीली करना चाहते हैं। अहम मुलाकातें, नुसरत जावेद साहब ने दावा किया जी अहम मुलाकातें हो रही हैं, वो बगैर प्रोटोकॉल के निकलती हैं। इमरान खान ने आज पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है ये कि बुशरा बीबी कुछ नहीं करेंगी, कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं कर रही का मतलब कि डोंट डू दिस इफ यू आर डूइंग। सही सही। अली मीन गंडापुर इज द राइट मैन, वही करेगा, उस चैनल से ही जो होगा वो सारा होगा, और बुशरा बीबी कुछ नहीं करेंगे, ये इमरान खान ने कह दिया है। बाकी रही बात रिटर्न मुतालबात, क्यों नहीं लिया जा रहा है रिटर्न मुतालबात, ये जो कहा जा रहा है ना जी कि वो शायद इनको यूज कर लेंगे। इरफान सिद्दीकी और ये लोग इस तरह नहीं है। दो मुज़ाकरात जो वो ऐलानिया टीवी पे स्टेटमेंट देके कह रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे पड़े हैं इमरान खान के, तो उसको नहीं यूज कर सकते, उसको नहीं गवर्नमेंट का यूज करेगी। हर टॉक शो में बैठ के, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि सियासी यूज होगा। मुझे बताएं, हमारे सियासी क्यादी रिहा करें और अदालतों से मिले रिलीफ के रास्ते में ना आए, और 26 नवंबर और 9 मई की तहकीकात कराएं। ये लिख के भी पीटीआई दे दे तो कल इनके खिलाफ क्या यूज हो जाएगा? ये किधर है ना, कुछ भी नहीं। ये तो लिख के देने नहीं वाले इमरान खान के मुझे माफ करो नहीं। मेरा ख्याल है कि ये असल में वो जो क्लूलेस जहां पे एक कॉर्नर आ गया है कि शायद उसको निकालने के लिए ये अंदर लगाया हुआ है। गवर्नमेंट वाली साइड भी उन्हें बता रही है कि भाई ये चीजें इस वक्त हमारी, और ये जाके खान साहब को बताएं। वो कह रहे हैं भाई खान साहब से अकेले में मिलाएं तो सही। अब अडियाला जेल पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है ना, करवाए ना, पंजाब गवर्नमेंट नून लीग की हुकूमत है, करवाए। अच्छा वैसे आप समझते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है अडियाला जेल? बस देख लेना, करवाए ना। अब नून लीग मुज़ाकरात शुरू कराए हुए हैं ना, ऑन कर रही है ना नून लीग, नवाज शरीफ ऑन कर रहे हैं ना, इरफान सिद्दीकी उनके खास और खास बैठे हुए। अच्छा एक करवाए आपकी इस बात से मेरे दिल में एक सवाल आया, ज़ुल्करनैन आपसे भी यही पूछूंगा यार। वो फैसल वापडा कोई 2-3 हफ्ते पहले उसने कहा था कि अब आप देखेंगे कि ये सब अच्छे गुडी सारे बेहतर बच्चे सारे के सारे होना शुरू हो जाएंगे, और फैसल वापडा ये बात कह के गायब हो गया है। तो फैसल वापडा दरवेश है ना, दरवेश कह के निकल जाया करता है, ये जी यह होने लगा है और वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। को पता चला वो गैप कहाँ है? तो बस मेरा ख्याल है रेस्ट ली होगी उन्होंने, मेरा ख्याल है वो मुराकबे में है, नए रोल में आना है ना। हाँ। अच्छा मुराकबे में है और वो नई चीजें से सोच रहे हैं कि लोगों की देखना। नहीं तो ये जो बात उसने कही थी कि ये आपको आने वाले दिनों में गुडी नजर आएंगे, तो वो गुडी बाहर वाले तो गुडी मसला तो अंदर वाले कि वो गुडी नहीं होना चाहिए। चलो अब चलते हैं जरा, आपकी क्या है उज़्मा आलिया नहीं उज़्मा हाँ अदालत उज़्मा। तो अदालत उज़्मा में क्या कल आपके जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब
उनकी सरबराही में कौन से केस लग रहे हैं और क्या खास उसमें? देखिए, कल सबसे पहले तो एक फड्डा होना अदालत में दोबारा से। अदालत में फटा? जी सर। अदालत में ऐसे कोई जरासीम रह गए हैं जो फटे के काबिल हो? देखें, जवाद ख्वाजा साहब से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं जो अदालतों को समझते हैं या अदालतों से रिलेटेड रहे हैं, और बहुत से लोगों को आइडिया नहीं है, खासकर सोशल मीडिया के नए लोगों को। मैंने क्योंकि उनको कवर किया हुआ है एज अ जज भी, एज अ चीफ जस्टिस भी। ये जो उन्होंने 20,000 जुर्माना किया ना ख्वाजा साहब को, ख्वाजा साहब ने जब तक ये जज सीटों पे बैठे हुए उन्होंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। वो कहेंगे कि उन्होंने आइन और कानून के रूल्स के हवाले दे के लिखा है कि किन वजूहात पे आप जुर्माना कर सकते हैं। सही, ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने जो दरख्वास्त दी थी वो उस बेस पे है, सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है कि ये इनका ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में, और मेरी वो दरख्वास्त के अब आपके बेंच के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। आईनी तरमीम के नतीजे में आया हुआ बेंच है, एग्जेक्टिव का बनाया हुआ बेंच है जो जुडिशरी पे इंक्रोच करके किया गया है। आप इसकी लीगैलिटी पहले तय करें, फिर इसके ऊपर आगे फैसला करें। इस फंडामेंटल राइट वाली दरख्वास्त को आपने फ्रिवलेस कह दिया है, इस ऑब्जर्वेशन को पहले वापस लो, जुर्माना वापस लो। और ये जो कहा है कि जी मैंने अदालती वो मुझे बंदों का ख्याल नहीं है तो मुझे ये नहीं है, तो आपने गैर संजीदा दरख्वास्त दायर कर दी, वक्त जाहिर किया अदालत का। बंदे तो हुण आ गए ने बाहर जिन्होंने आना सी, हुण सुने पहले आगे जो है तुसी अपनी आईनी तरमीम ठीक करो, पहले वैलिडिटी ओदी करो, फिर आके तुसी करो। ख्वाजा अहमद हुसैन साहब ने सुबह सबसे पहले उठ के ये फंडा डालना है, और तब तक उन्होंने फिर एक दफ़ा इस्तदा कर दिया रिव्यू में भी कि समाअत मौखर की जाए। अब ये रिव्यू पिटीशन का अगर टेकअप होती है, इसके ऊपर थोड़ा सा फटा पड़ेगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, इस ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन ये भी मौजूद है ख्वाजा साहब के पास। अभी उन्होंने इनको कहा है कि अपनी गलती को ठीक करो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील होती है तो फिर क्या होगा? फिर ये नहीं जज होंगे ना, फिर दूसरे जज आगे सुनेंगे। तो इसका मतलब फिर वो मामला 26वीं आईनी तरमीम की तरफ भी जा सकता है? नहीं, वो तो तब जाएगा कि जब उनके सामने लगेगी, लेकिन वो फिर आईनी बेंच दूसरा वाला आएगा ना, ये तो इनके खिलाफ अपील को ये खुद ही सुन सकेंगे। यहाँ से पढ़ा शुरू होगा, थोड़ी सी बात करेंगे, उनको एक दफा के लिए बिठा दिया जाएगा, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब या एडिशनल अटॉर्नी जनरल दोनों में से जो भी अवेलेबल होगा वो आएंगे, और वो आके साथ कहेंगे कि ये रिपोर्ट पेश करेंगे रिटर्न कि इतने बंदे जो है ना इनको सजाएं हुई हैं और इतने बंदों को रिमिशन दे दी गई और वो बाहर आ गए हैं, अब इतने अंदर रह गए हैं, उनकी ये अपीलें चल रही हैं, उनकी ये समातें हो रही हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब फिर अपने स्लो पेस पे दलाइल का आगाज़ करेंगे, तो बेंच उनको कहेगा जल्दी करें, लेकिन उनकी कोशिश होगी मैं कोई महीना खींच जाऊँ, लेकिन 2 समातों से ज़्यादा शायद वो मजीद दलाइल ना। ये भी बेंच कहेगा कि वकील साहब छेती करो, सजा सुनानी है। नहीं, वो ख्वाजा साहब को हर बेंच यही कहता है ख्वाजा साहब ठीक है, गल समझ आ गई, आगे चलो। लेकिन वो कहते नहीं, मैं दोबारा समझा दी जानी थी। उनकी तरह तरीकाकार ऐसा ना कि वो उन्होंने नैब तरमीम केस भी इमरान खान के जब वकील बने 28 पेशियों में उन्होंने अपने दलाइल दिए। मखदूम अली खान ने भी कोई 20-22 पेशियों वो भी ले गए थे, लेकिन 28 पेशियों में उन्होंने बताया कि नहीं। तो अगर अमीनुद्दीन खान साहब जो है उनकी सरबराही में बेंच या अमीनुद्दीन खान वो कहते हैं साडी अदालत साडी मर्जी, जो ख्वाजा साहब मर्जी एट द एंड फैसला साहब नहीं, मर्जी एट द एंड उन्होंने यही करनी है, वो जुर्माना वापस तो नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है ये इंट्रा कोर्ट अपील का ही रास्ता खुलता नजर आ रहा है। हो सकता है ख्वाजा साहब ये रास्ता अपनाएं, बिल्कुल अपनाएंगे। सर भी आप क्या कहते हैं कि कल का ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई थोड़ी सी ना वो होता है बाल का ओला रह जाना, कोई इस तरह की ये फेस सेविंग रखने के लिए कि नहीं जी हम उनको गैर-आईनी करार देते हैं सिविलियन के ट्रायल को, कोई इस तरह की चीजें करके उनको उधर से भी माफी, और ये जान छुड़ाने पे भी तो बात आई हुई है ना यार, इस छपकली को निकालो कहीं पे, क्या मुसीबत पड़ गई है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहलू तो इससे की है, वो जो बेंच फैसला दे गया था वो दे गया था, उसके बाद आपको मुसलसल पैटर्न नजर आता है, स्लो डाउन किया गया। फायज ईसा साहब के दौर में तो ये ना चला नहीं, मतलब वो तो बेंच में नहीं थे लेकिन केस चला, ठीक है जी, लगाने भी नहीं दिया। तो अब अगर ये लगा भी है तो उसमें आप एक चीज देखेंगे जितना डिले हुआ है उसमें जो कैद में थे उन पे एहसान का मामला करते हुए उनको सुनाने सुनाने का पहले भी इख्तियार दिया गया पिछली ईद उल फितर पे, और बाकियों को आप जी के हम तो छुट्टियों पे जा रहे हैं, इस दौरान आप क्या अंदर रहेंगे, आपका फैसला सुना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहा उनके सामने मौजूद फ्रीकेन ने था, अहसान न्याजी के वालिद, उन्होंने कहा था सबसे पहले, और पहले दिन उन्होंने कहा तो उनको सरजनश कर दी बेंच ने कि जी हम क्या अलो करते हैं कोर्ट्स को, ये तो उनका इख्तियार मानने जैसा होगा। तीसरे दिन फिर कर भी दिया, ठीक है। तो अब सूरतें दो हैं, एक तो ये जी कि
एज इट इज फैसला बरकरार रहे जो पहला फैसला है। मुझे अब तक जो प्रोसीडिंग्स कवर की हैं उसमें मैं आपको अपना एक मतलब ना निचोड़ बता दूं कि क्या ऑब्जर्व किया है कि मौजूदा बेंच में जो जजेस बोल रहे हैं, जो क्वेश्चंस उठाते हैं, उनकी जो पेस है वो इस तरफ जा रही है कि शायद सिविलियन का ट्रायल कलअदम करार देने वाला मामला तो वो दुरुस्त ही समझें, लेकिन जो आर्मी एक्ट की 2-3 शिकें उड़ा गया था ना वो बेंच, वो शायद वापस रिस्टोर हो जाए। सही, ठीक है, जो जिसको हम कहें कि प्योरली दहशतगर्द ना कि डिजिटल दहशतगर्द है। हाँ, जिसके लिए कोई मुतबादल फोरम मौजूद है हाँ। आम अदालतों में, तो उसी तक रहे। और जो पहले से एक प्रिंसिपल है कि अगर किसी का अंदर राब्ता करके और फिर कोई बगावत करने का लिंक, तो उसका वहां पर चले, बाकी किसी का ना हो। या फिर जो कंपनी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, मतलब अगर किसी वो सिविल कंपनी की उन्होंने खिदमात ली हुई हैं, सर्विसेज ले रखी हैं, और वो उनके अहाते में कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर उनका इतलाक है। ठीक है, तो इस तरफ भी चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन असल सवाल ये होगा कि जिनको फिर अभी सजाएं हो गई हैं, क्या इनका रीट्रायल होगा? उसका एक रास्ता यह है कि इनकी हद तक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन अगेन इनका राइट करार देकर ना, कि इनका राइट ना मुतासर हो कि इनका क्या कसूर जी कि सुप्रीम कोर्ट में चली कार्रवाई पे आप ये दोबारा ट्रायल भुगतें, तो इनका जो जो फैसले हो गए इनको अपीलें सुनने दें, डिटेल रीजन इनको दे दें, और हाई कोर्ट इसको सिविल कोर्ट की अपील की तरह ट्रीट करके इतने दिनों में फैसला कर दे, इनका दोबारा ट्रायल नहीं कराते और आइंदा किसी का नहीं होगा। तो इस तरह मेरा ख्याल है सब की रह सकती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सोहेल रशीद साहब और जुल्करनैन की गुफ्तगू आपने सुनी, और अगर हम इसको देखें कि कल इम्पोर्टेंट दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के लिए भी इम्पोर्टेंट दिन है। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इम्पोर्टेंट हम कल की हियरिंग को कह रहे हैं, मैंने अपने ब्लॉग में भी कहा, यहाँ भी कह रहे हैं, सोहेल साहब ने भी कहा, इसका ये मतलब नहीं है कि कल को फैसला आना। हाँ, मतलब उसकी एक डायरेक्शन का अंदाजा होगा। सजाओं के बाद ये जो है ना आईनी बेंच में पहले हियरिंग हो रही है। यार आप एक तो जोर बहुत देते हैं सर, मैं आईनी बेंच पे। सर ये कोई बंदा कहता था आईन के मुताबिक हमने चलना, तो मैं तो उनकी बात को फॉलो कर रहा हूं। बड़े नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आईन की बात तो हमने माननी है ना। ये आज भी उनकी बातों का कईयों का मैंने हवाला दिया है। आज आपको पता है इमरान खान के केस का हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि आप उसने तोशाखाने के पहले लिए हुए हैं तय, आप 2023 में एक रूल चेंज करके तो कहते हैं जिसका माजी से ही तलाक करके उसको सजा दे। तो काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाद जो यादगार बनवा कर गए, उसमें सबसे ऊपर जो सबसे मोटी चीज लिखी हुई है ना आईनी हक, वो यह है कि मुसर बामाजी सजा की ममानियत। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह है कि आज कानून हाई कोर्ट ने काजी के मुंह पे थप्पड़ मारा है? नहीं, या काजी ने उनके मुंह पे मारा? नहीं, वही बात की है ना जो हाई कोर्ट ने आज की है। अच्छा, वही बात किया जो वो लिखवा के गए। ठीक है, भाई माजी से इतलाक नहीं कर सकते। लेकिन काजी साहब ने प्रैक्टिकली काम था कि उसके उल्टे किए थे। काजी साहब के दौर में ये बने हुए सारे केस है ना, मुसर बामाजी। और काजी साहब के लिखा गया फैसला नैब ने रेफरेंस पे लगाया कि जनाब भी देखें, यू कैन नॉट लूट पीटर एंड गिव मनी टू पॉल। वो काजी साहब के रेफरेंस का हिस्सा बने हुए। देखते हैं जो भी मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी पॉलिटिकल हवाले से या कोर्ट्स के हवाले से, तो उससे आपको आगाह करते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।